गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए रेलवे में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो संख्या पद्धति से संबंधित हैं उन सवालों को लाए हैं। ये सवाल आपके आने वाले एग्जाम रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी लेखपाल सभी एग्जामों में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आइए इन सवालों पर नजर डालते हैं। पहला सवाल है आपका, एक संख्या को क्रम से 2, 3, 7 अंक से विभाजित करने पर क्रम से 1, 1 तथा 6 शेष रहता है। यदि संख्या को 42 से विभाजित करते हैं तो शेष क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। हम सभी जानते हैं कि यदि हमें भाग होने वाली संख्या चाहिए तो उसके लिए भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर हमारे पास भाजक जो हैं वो 3 है, 2, 3 और 7, और शेष हैं पहले 1, फिर 1, फिर 6। भागफल नहीं है तो चलिए भागफल इस प्रकार के सवाल में हम लोग अंतिम जो हमारा भागफल है उसे 1 एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो पहली संख्या हम प्राप्त करते हैं 7 भागफल से मल्टीप्लाई 7 इंटू 1 प्लस 6, यानी कि हमारे पास संख्या प्राप्त होती है 13। तो इस प्रकार की संख्या हमें प्राप्त हो गई 13। अब दूसरी कंडीशन में फिर वही 3 से भाग करते हैं, यानी भाजक हो गया 3, भागफल आया हमारा 13 और शेषफल हुआ हमारा 1। तो यह आ गया आपका 13 तिया 39 और 1 40। फिर 2 से भाग करते हैं 40 प्लस 1, यानी 2 इंटू 40 प्लस 1 81। इस प्रकार हमारे पास संख्या आ जाती है 81। इसने सवाल को आगे बढ़ाया है कि यदि ये 42 से इसे डिवाइड करें तो कर देंगे 42 से, और हमारे पास शेषफल क्या प्राप्त होता है आपका 39। पूछता है शेष क्या आएगा, तो हमारे पास जो शेष आएगा आपका 39। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 1 से 100 तक की पूर्ण संख्या जो अंक 2 से विभाजित होती हो तथा 1 से 100 तक की वह संख्या जो 5 से विभाजित होती है, तो उनका योग बताना है। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक 2 से कितनी संख्याएं कट जाती हैं और 1 से लेकर 100 तक 5 से कितनी कट जाती हैं। चलिए निकालते हैं। 2 से कटने वाली संख्या 50, और 5 से 20। ठीक, एक फार्मूला होता है हम पे किसी भी क्रमागत श्रेणी के लिए उनका योग प्राप्त करने के लिए। चलिए समांतर श्रेणी का फार्मूला है ये।
n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद। n यहाँ पर संख्याएं हैं। चलिए 2 से कटने वाली देखते हैं। तो 2 से कटने वाली में संख्या है हमारे पास 50/2, पहला पद 2, अंतिम पद 100। इस प्रकार हमें 50 × 51 बराबर हो गया जी आपका 2550। ओके, चलिए इसी प्रकार फिर से एक फार्मूला लगाते हैं। पहला पद प्लस अंतिम पद, इस बार n बराबर 20 है। पहला पद 5, अंतिम पद 100। 100 से कटने वाली संख्या में 10 × 105, और इस प्रकार हमारे पास योग प्राप्त होता है 1050। अगर हम इन्हें देखते हैं तो एक योग प्राप्त हुआ हमें 2550 और एक प्राप्त हुआ हमें 1050, और इनका अगर हम योग करें तो कितना आ गया जी आपका 3600। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। b/a = 0.25। तो 2a - b 2a + b + 2/9 का मान बताइए। अगर हम पिछले रेलवे के एग्जाम में ध्यान दें तो करीब करीब सभी पेपरों में एक इस प्रकार का सवाल है। यदि पॉइंट हटा दिया तो नीचे 100, और इसे हम सॉल्व करें तो ये आ गया 1/4। इसका मतलब b का मान तो 1 और a का मान आपका 4 है। चलिए अप्लाई करते हैं। 2 × 4 -1 एंड 2 × 4 +1। तो ये आ गया हमारे पास 8 - 1 7 एंड 8 + 1 9। इसके साथ हमारा प्लस हो रहा है 2/9, तो बेस बराबर है 7 × 9। तो 9 से 9 को काट देते हैं, क्या आता है 8। इस प्रकार हमारे पास हमारा आंसर आ जाता है 1, जो बिल्कुल सही है। और आपने देखा कि हमने अपने सवालों में आसानी से आंसर को प्राप्त कर लिया। अगला सवाल है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। वैसे तो आप औसत के बारे में जानना चाहें तो मेरी वीडियो औसत देख सकते हैं, परंतु यहाँ पे हमने देखा है कि संख्या पद्धति के अंतर भी बहुत सारे औसत आयु वगैरह के सवाल आते हैं। इस कारण ही सवाल को इस चैप्टर के अंतर्गत रखा गया है। अब औसत को दूसरे शब्दों में मध्यमान भी जाना जाता है, और यदि हम इसे मध्यमान माने तो 5 संख्याओं में 40 जो है हमारा मध्यमान है। जो सम संख्याएं हैं तो 40 के बाद 42 और 40 से पहले 38 होना चाहिए। 42 के बाद 44 और 38 से पहले 36 होना चाहिए। वह कहना चाहता है छोटी संख्या, तो हम देख रहे हैं हमारी छोटी संख्या 36 है। अगर वो बड़ी पूछता तो हम 44 बताते। फिलहाल उसने हमसे 36 पूछा है, तो हमारा आंसर है 36। सवाल नंबर 5। आयकर जब रुपए में 6 पैसे था, उस समय एक आदमी को जितना आयकर देना पड़ता था, अब उससे 124 रुपये अधिक देने पड़ते हैं। अब आयकर रुपए में 8 पैसे हैं।
अब आदमी की आय क्या है? आप जानते हैं कि रुपए में 100 पैसे होते हैं, और जब रुपए में 6 पैसे आयकर है तो उसका मतलब है 6%। और अब जो 8% हो गया है, जिस कारण 124 रुपये अधिक देने पड़ते हैं। तो अगर 8% से 6% हुआ है तो 2% का अंतर पैदा हुआ है, जिस कारण हम लोगों को भुगतान करना पड़ रहा है 124 रुपये। तो उसका 100% क्या होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 6500 रुपये। देखिए, परसेंटेज के सवाल में अगर आप बेस को 100 मानते हैं तो सवाल काफी हद तक इजी हो जाता है। अगला सवाल है, ए बी सी 3 संख्याएं हैं। यदि बी सी से एक अधिक है तथा ए इंटू बी 96050 तथा ए इंटू सी 95625 है, तो सी बराबर क्या? चलिए सवाल को देखते हैं। अगर ए इंटू बी बराबर 96050 है और ए इंटू सी 95625 है, थोड़ा सा सरल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। चलिए बाद में देखते हैं, पहले इसे ही ख़त्म कर देते हैं। वैल्यू आ गई आपकी बी अपॉन सी 96050। ठीक, हमसे कहा यदि बी सी से एक अधिक है तो बी का मान हो गया C+1 अपॉन सी बराबर 96050 95625। ठीक है, C अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 96050 95625, या 1 अपॉन सी बराबर 96050 95625, और प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। आगे कैलकुलेशन करते हैं। 1/c 96050 माइनस की वैल्यू 95625 95625 बराबर 425/9565। ठीक है, यानी हमारे पास आ गया 1/c 425 95625, या c बराबर हो जाएगा 95625 अपॉन 425। आप चाहें तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए काट देते हैं, 25 से काट देते हैं, 25 से कम 25 17, 25 सत्ते 175। ठीक है, यहाँ पे आता है हमारे पास 25 दिया 75, 20 बचा 206, 25 अट्ठे 200, 6 बचा 2, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 17 से काट दो, 17 दूनी 34, 4 2, 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, यानी 225। ये हमारा आंसर है।
थोड़ी कैलकुलेशन है इस सवाल में, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 10 वर्ष की अवधि में खर्च तेल की बैरल संख्या दुगनी हो जाती है यदि 1940 में 20 बैरल तेल खर्च हुआ हो तो सन 2000 में बी को कितने गुना तेल खर्च होगा। यानी कि 1940 से में 20 बैरल तेल था, 1950, 60, 70, 80, 90 और 2000, हर एक में दुगना हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। यानी कि अगर हम 2000 में जानना चाहते हैं तो हमारे पास 2000 में हो जाएगा 64 बी टाइम्स। यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 8, वह व्यंजक जिसे x+1 द्वारा विभाजित किए जाने पर भागफल x² माइनस x+1 तथा शेष 3 होता है किसके बराबर है। इसके लिए हम लोग लेते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। चलिए निकालते हैं। यहाँ पर हमारा भाजक हुआ x+1, भागफल है x² माइनस x+1 और शेष फल है आपका 3। मल्टीप्लाई करें, x² की x से हो गई तो आपका x का क्यूब माइनस x² प्लस 1 से तो x 1 की मल्टीप्लाई करें तो आपका x² माइनस x प्लस 1 एंड प्लस 3। आप देख रहे हैं माइनस x² प्लस के x² से प्लस का x माइनस x से, तो हमें बचता है x की क्यूब प्लस 1 एंड प्लस 3 बराबर भाज्य या x की क्यूब प्लस 4 बराबर भाज्य। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है x की क्यूब प्लस 4। पूर्णांकों की संख्या जिसके लिए संख्या √x² बराबर x+1 पर में है तो वह संख्या कितनी हो सकती हैं। चलिए अगर हम लोग √x² बराबर x+1 अगर हम रूट हटा देते हैं तो सामने की संख्या हमारी होल स्क्वायर हो जाती है। ओके, और इसका होल स्क्वायर खोलने पर x² प्लस 1 प्लस 2x, x² से x² खत्म हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 इक्वल टू 2x, या हम कहें x बराबर माइनस का 1/2। और ये एक परिमेय संख्या है तो इसके लिए वो पूछना चाहता है कितनी संख्या संभव है। खाली एक संभव है, ओनली एक। अगला सवाल, किरण के पास 50 रुपये तथा 100 रुपये के 85 नोट हैं। यदि कुल धन 5000 है तो 50 रुपये के नोट कितने हैं। देखिए उसने कहा 50
और 100 के जो नोट हैं वो कुल हम पे 85 हैं। अगर मैंने रुपए में बदलता हूँ तो 50 की F से मल्टीप्लाई, 100 की S से मल्टीप्लाई, और कुल अमाउंट मेरे पास हो जाता है 5000। अगर मैं इस पूरी समीकरण को 50 से भाग कर दूं तो मेरे पास समीकरण प्राप्त होती है 50 और 100 की पहली 85, दूसरी आ जाती है आपकी F प्लस 2H बराबर 100। ठीक, तो F तो सेम है, ख़त्म हो जाएंगे। 2H में से H माइनस होगा तो H, और 100 में से 85 गया तो आपका 15। बट उसने तो 50 रुपये के पूछे हैं, तो हम निकाल सकते हैं। टोटल हमारे पास नोट हैं 85, 100 वाले हमारे 15, तो 50 वाले हमारे पास कितने हो गए जी आपके 70। या एक तरीका आप ऐसे ले सकते हैं कि यदि 50 और 100 के नोट हमारे पास 85 हैं, बट यदि हम लोग ज़्यादा अमाउंट वाले 100 वाले नोट ही माने, तो 100 के अगर ये नोट होते तो हमारे पास अमाउंट होता 8500। बट हम जैसा कि जानते हैं हमारे पास अमाउंट तो 5000 है, तो कितना अमाउंट ज़्यादा होता 3500 रुपये। क्यों? क्योंकि हमने 50 की जगह 100 रुपये के नोट दिए हैं। हमने कितना अमाउंट बढ़ाया है 50। तो देखें ये अमाउंट 50 के नोटों से कितनी बार में बना होगा 70। जो नोट आपने बढ़ाए हैं 50 रुपये के नोट बढ़ाए हैं, तो कितनी बढ़े आपके 70। तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे, सुलभ लगे, बिना शंका के आप सॉल्व कर सकें, वो ज़्यादा बेटर है। तो इस प्रकार हमने आज कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। आगे भी हम लोग कुछ अच्छे सवालों के साथ मिलते रहेंगे। अपनी तैयारी करते रहिए। गुड डे, गुड लक स्टूडेंट्स। आप